आज हम बात करेंगे एसे कंक्लूजन्स पे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अपनी किसी फेवरेट स्टोरी या मूवी को अपने माइंड में लाएं और सोचें कि अगर उसके मेन एक्शन के फ़ौरन बाद वो ख़त्म हो जाए या फिर उसमें कोई एंडिंग सिरे से दी ही ना हो तो आपको कैसा फील होगा। इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपके एसे का आखिरी पैराग्राफ होता है और ये आपके पास लास्ट चांस होता है रीडर को अपना पर्सपेक्टिव बताने के लिए। इसमें हम एसे के मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं और ये एक्सप्लेन किया जाता है कि ये आर्गुमेंट्स किस तरीके से एसे क्वेश्चन को आंसर करते हैं। लेट्स लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंक्लूजन। इसमें सबसे पहली चीज़ आप ये नोटिस करेंगे कि एज अपोज टू इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन्स स्पेसिफिक टू जनरल पैटर्न को फॉलो करते हैं। यानी सबसे स्पेसिफिक बात सबसे पहले की जाती है और उसके बाद हम लोग एक ब्रॉडर आइडिया की तरफ मूव करते हैं। जनरली एसेज के कंक्लूजन्स में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो उसमें रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस होती है, दूसरा समरी ऑफ मेन आइडियाज़ होती है, तीसरा सिंथेसिस और चौथा फाइनल वर्ड। इन कंपोनेंट्स को ज़रा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है जी रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस। एसे के कंक्लूजन तक पहुंचने तक एक रीडर काफ़ी सारे आइडियाज़, उनकी डिटेल्स, उनसे रेलेवेंट एग्जांपल्स और एविडेंसेस पढ़ चुका होता है और मोस्ट प्रोबेबली वो अभी उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। तो कंक्लूजन शुरू करते वक्त हम रीडर को रिकनेक्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन और थीसिस स्टेटमेंट के साथ। बात शुरू कहाँ से हुई थी हम एक दफ़ा उसको ब्रीफली समराइज कर देते हैं। इस चीज़ के लिए आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को एज अ गाइड यूज़ कर सकते हैं और उसमें जो चीज़ें आपने थीसिस में मेंशन की हैं उनको एक दफ़ा रीस्टेट करते हैं डिफरेंट वर्ड्स में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके एसे में सेंटेंसेस वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं होने चाहिए। जब भी आपने वो सेम आइडिया दोबारा मेंशन करना है तो उसको पैराफ्रेज करना ज़रूरी है। उसके बाद आती है जी समरी ऑफ मेन आइडियाज़। आप हर मेजर आइडिया को सेपरेट बॉडी पैराग्राफ्स में डिस्कस करते हैं और हर पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस में ये मेन आइडिया मौजूद होता है। कंक्लूजन लिखते वक्त हम एक दफ़ा रीडर को दोबारा से रिमाइंड करवाते हैं कि क्या क्या आर्गुमेंट्स थे आपके, कौन कौन से आइडियाज़ आपके एसे में डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पे समरी का वो वाला रूल अप्लाई होता है कि आप किसी किस्म की माइनर डिटेल्स, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस वगैरह मेंशन नहीं करते एंड यू स्टिक टू द मेन आइडियाज़ ओनली। हमारा मकसद रीडर को रिमाइंड करवाना होता है, एक्सप्लेन करवाना नहीं होता, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं इस पॉइंट तक। उसके बाद कॉन्सेप्ट है जी सिंथेसिस का। सिंथेसिस का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप मुख्तलिफ आइडियाज़ को इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करें। इसका मतलब ये है कि आपने अपने थीसिस और मेन आइडियाज़ को इस तरीके से समराइज़ करना है कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर कर दें। समरी फॉर द सेक ऑफ समरी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उससे आपकी पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि आप बिलीव किस चीज़ में करते हैं। इस पॉइंट तक रीडर ने आपके तमाम आर्गुमेंट्स को डिटेल में पढ़ भी लिया होता है और उनको हमने रिमाइंड भी करवा दिया होता है। नाउ इज़ द टाइम कि आप चीज़ों को ज़रा डीपर लेवल के ऊपर बता सकें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मज़ीद क्लियर कर सकें। और उसके बाद आता है जी फाइनल वर्ड। ये आपके कंक्लूजन का लास्ट सेंटेंस होता है जिसमें आप अपने एसे की इम्पोर्टेंस पे बात कर सकते हैं या कोई सजेशंस दे सकते हैं या कोई फ्यूचर डायरेक्शंस बता सकते हैं। मतलब ये कि योर एसे हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड नाउ इज़ द टाइम टू मूव फॉरवर्ड। हमारा मकसद यहाँ पे होता है एक सेंस ऑफ क्लोजर और सेटिस्फेक्शन देना रीडर को। बेहतर ये होता है कि अपने एसे को एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज करें, क्योंकि इस सेंटेंस के फ़ौरन बाद आपकी ग्रेडिंग होनी होती है, तो फाइनल सेंटेंस में एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा याद रखिएगा कि आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ को ब्रीफ और सिंपल रखना होता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स वगैरह ऐड नहीं की जाती और स्पेशली इसमें कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। जितने भी मेजर आइडियाज़ हैं उन सब को बॉडी पैराग्राफ्स में डिस्कस किया जाता है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स में सिर्फ उनको समराइज करते हैं। और फाइनली कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स लिखते वक्त एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि यू आर ब्रिंगिंग योर आर्गुमेंट्स टू अ क्लोजर। जो ऑब्जेक्टिव्स आपने एसे के इंट्रोडक्शन में मेंशन किए थे, इस पॉइंट पे प्रूव किया जाता है कि वो तमाम आपने अचीव कर लिए। अब हम एक जनरल एसे के कंक्लूडिंग पैराग्राफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। उसका जो टॉपिक सेंटेंस है वो पैराफ्रेजिंग होनी चाहिए आपकी थीसिस स्टेटमेंट की।
उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस में बॉडी पैराग्राफ्स के मेन आइडियाज़ को पैराफ्रेज करते हैं और फाइनली एक क्लोजिंग सेंटेंस लिखते हैं जिसके अंदर आप अपना ओपिनियन, रिकमेंडेशंस या कोई सजेशंस वगैरह लिख सकते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर आपकी असाइनमेंट्स, जनरली आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। आइल्ट्स में क्योंकि टाइम और वर्ड लिमिट के इश्यूज होते हैं तो इसमें आप अपने ऐसे को सिंपली 2-3 सेंटेंसेस के अंदर भी कंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आप एक सेंटेंस में अपने थीसिस और मेन आइडियाज़ को समराइज करते हैं और दूसरे सेंटेंस में आप अपना पर्सपेक्टिव और ओपिनियन को क्लियर कर देते हैं। कंक्लूडिंग पैराग्राफ के बगैर आपका एसे कंप्लीट नहीं होता। ये एक फुली पैक्ड पैराग्राफ होता है जिसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, जिसमें आपके तमाम आर्गुमेंट्स और ओपिनियन क्लियरली बताए जाते हैं। दिस इज इट जी। हमने ऐसे राइटिंग को पहले सेंटेंस से लेके लास्ट सेंटेंस तक डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर इस हवाले से आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो प्लीज़ रीच आउट टू मी और मैं कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को किसी डिफरेंट तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।